क्लास 9 में सोशल स्टडी में आपका सेकंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम क्या लर्न करें, तो मेरी कोशिश है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी में आपको समझाने जा रही हूँ, जिसको आप लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक। एक्चुअली ये दो ग्रुप बन गए थे जिन्होंने रिवॉल्यूशंस में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। तो इसमें आंसर है द बोल्शेविक ग्रुप लेड बाय लेनिन, यानी बोल्शेविक ग्रुप लेनिन ने बनाया था। थ्रू दैट इन रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक त्सराइज रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। तो लेनिन ने जो ग्रुप बनाया था वहाँ को जो राजा था तज़ार का, रशिया का, उसके विरुद्ध बनाया था। इनकी पार्टी बहुत ही डिसिप्लिन थी और इनके हर मेंबर्स के अंदर क्वालिटी ये थी, यानी हर मेंबर बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा था। मेंशेविक ग्रुप थ्रू आउट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, लेकिन जो मेंशेविक का ग्रुप बना था रशिया में, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसका मेंबर कोई भी बन सकता था। यानी हम हर एक आम आदमी के लिए मेंशेविक का पार्टी खुला हुआ था, लेकिन बोल्शेविक ग्रुप में एक कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन्ड के लोग थे और इस ग्रुप का जो लीडर था जिन्होंने इसको बनाया, उनका नाम लेनिन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपको याद करना है वो है व्हाट इज़ अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस एक्चुअली एक तरीका डिमांड पेपर था जिसको लेनिन ने तैयार किया था। अब देखिए आंसर, द अप्रैल थीसिस इंक्लूडेड 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन, यानी अप्रैल थीसिस का जो लेटर था उसको लेनिन ने बनाया था, उसमें 3 बातें थीं जिसको उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड करी थी। फर्स्ट वन, वॉर टू बी ब्रॉट टू क्लोज, उन्होंने राजा से डिमांड की थी कि जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। लैंड्स टू बी ट्रांसफर टू द पेजेंट, उस ज़माने में जो ज़मीनें थी उनके मालिक राजा हुए थे, क्लर्जी मैन होते थे और पेजेंट्स केवल उस पर काम करते थे। तो उन्होंने कहा था कि किसानों को आप ज़मीन उन्हीं के नाम कर दीजिए। बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, और जो रशिया में बैंक्स हैं वो प्राइवेट बैंक की जगह अब उन्हें नेशनल बैंक बना दिया जाए। तो ये 3 बातें लेनिन के एक लेटर था जो कि लेनिन ने गवर्नमेंट से डिमांड की थी और उसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इंसिडेंट कम टू बी नोन एज द ब्लडी संडे। ये अगर आप ऊपर के दोनों नहीं भी याद करिए तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद कीजिएगा। आइए जानते हैं ये क्या है। ऑन द 19 जनवरी 1905, यानी ब्लडी संडे का जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये 9 जनवरी 1905 में हुआ था। अ मास ऑफ पीसफुल वर्कर्स विद देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन वॉज फायर्ड एट सेंट पीटर्सबर्ग। जो फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स काम कर रहे थे वो अपनी बीवी बच्चों के साथ राजा के पास जा रहे थे। तो जब वो सेंट पीटर्सबर्ग के पास पहुँचे, देन देयर चिल्ड्रन वॉज फायर्ड, उन लोगों पर गोलियाँ चला दी गईं। लिखा है ना, वाइल ऑन इट्स वे टू द विंटर पैलेस टू प्रेजेंट अ पिटीशन टू द तज़ार। तो उस समय रशिया को जो राजा था तज़ार, उसको ये जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक नोटिस पिटीशन देने जा रहे थे कि आप उन पे ध्यान दीजिए। तो वहाँ के राजा ने उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी पिटीशन लेने की बजाय उन लोगों पर गोलियाँ चलवा दी थी। और ये केस था 9 जनवरी 1905 का। तो फिर से बेटा आंसर देखिए, ऑन द 9 जनवरी 1905 मास मतलब ढेर सारे लोग ऑफ पीसफुल वर्कर्स विद देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन वॉज फायर्ड एट सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे उनको गोली मारी गई थी। वाइल ऑन इट्स वे टू द विंटर पैलेस, वो कहाँ जा रहे थे? विंटर पैलेस। राजा के महल का क्या नाम था? विंटर पैलेस, टू प्रेजेंट अ पिटीशन टू द स्टार। मोर देन 1000 वर्कर्स वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर वुंडेड, और उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोगों को चोट लग गई। दिस इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया, और यही जो चीज़ थी इसको रशिया में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और उसी के बाद से बहुत सारी रिवॉल्यूशंस हुई जिसकी वजह से रशिया में 1917 में जाकर एक क्रांति हो गई और वहाँ पे एक बदलाव आया। तो ये जो ब्लडी संडे हुआ था 9 जनवरी 1905, जिसमें वर्कर्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चों को गोली मार दी गई थी जब वो राजा के महल में एक पिटीशन लेके जा रहे थे और सेंट पीटर्सबर्ग के पास उनको गोली मारी गई थी।
Now the next question which you have to learn, what are the circumstances responsible for Russian Revolution? तो ये जो रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ उसके क्या कारण थे? तो वैसे तो आंसर बहुत बड़ा है, आप पूरा याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने देखी जो पेंसिल से टिक किया है तो ये आप ज़रूर याद करिएगा। तो मैं उसी को आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फार्मर्स कुड नॉट गेट इवन 2 स्क्वायर मील्स इन द डे। मतलब उसका पहला कारण था वहाँ के जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्हें 2 स्क्वायर मील्स मतलब लिखा हुआ है कि उन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। देयर लैंड होल्डिंग वर वेरी स्मॉल। लैंड होल्डिंग का मतलब होता है उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। एंड दे हैड टू पे हैवी टैक्सेस। तो वो जो उसमें एग्रीकल्चर करते थे, जो उगाते भी थे, उसके बदले उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। और खेत भी बहुत छोटे थे और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसीलिए किसान बहुत परेशान थे। उसके बाद सेकंड जो उसका कारण था, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ एक्सप्लॉयटेड द वर्कर्स। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ मतलब जो लोग इंडस्ट्री के मालिक होते थे, एक्सप्लॉयटेड द वर्कर्स। एक्सप्लॉयटेड माने वो परेशान करते थे, मतलब उनका शोषण करते थे जो वहाँ पे लोग काम करते थे। बाय मेकिंग देम वर्क फॉर 12 to 14 आवर्स। मतलब जो फैक्ट्री के मालिक होते थे वो वहाँ पे काम करने वाले लेबर से 12-12, 14-14 घंटे तक काम करवाते थे। एंड पेड वेरी लो वेजेस। वेजेस लिखा है ना, WAGES, इसका मतलब होता है सैलरी। और वो उनको बहुत ही कम पैसे दिया करते थे, यानी काम तो बहुत कराते थे लेकिन पैसे बहुत ही कम देते थे, और इस तरह वो भी अपने मालिकों से बहुत परेशान थे। थर्ड है, तसार निकोलस सेकेंड वॉज ए डेस्पोटिक रूलर हु एंजॉय अनलिमिटेड पावर्स एंड राइट। इसका मतलब वो राजा ऐसा था जिसको सिर्फ अपने अय्याशी से मतलब था, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था और उसे गरीबों की कोई भी चिंता नहीं थी। नेक्स्ट है, उसके ज़माने में उस टाइम पे एक स्कॉलर हुए थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स प्रोपेगेटेड साइंटिफिक सोशलिज्म, ही अपोज्ड कैपिटलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन मैन। कार्ल मार्क्स उस टाइम पर हुए जिन्होंने इन सारी चीज़ों का आम आदमी के साथ खड़े होकर के अपोज़ किया, इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स का साथ दिया, किसानों का साथ दिया। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स की लीडरशिप में रशियन रिवॉल्यूशन अपनी तरफ आगे बढ़ी। फिर बेटा जैसे मैंने आपको बताया था 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था। तो जब रिवॉल्यूशंस हो गया तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो ये लर्न करना है वो है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेजेंट। कि उसके बाद क्या क्या स्टेप लिए गए जिससे उन फैक्ट्री वर्कर्स और किसानों की स्थिति सुधरे। तो जो पेंसिल से लाइन है आप उसी को ही लर्न करेंगे, उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। मतलब उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी इंतज़ाम किया गया कि फैक्ट्री वर्कर्स और पेजेंट्स के बच्चों को पहले यूनिवर्सिटी नहीं भेजा जाता था, अब उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अलाउ कर दिया गया। क्रीचर्स वर इस्टेब्लिश्ड इन द फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फीमेल वर्कर्स। जो औरतें फैक्ट्रीज़ में काम करती थी वहीं फैक्ट्री में ही उनके बच्चों को रखने के लिए क्रीचर्स बनाए गए, जिससे वो अपना काम भी कर सके और उनके बच्चे भी वहीं पर आराम से बड़े हो जाएं, पल जाएं। थर्ड पॉइंट जो उनके लिए किया गया, चीप पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड अकोमोडेशन वर प्रोवाइडेड फॉर द वर्कर्स। चीप मनी सस्ती, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी उन्हें हॉस्पिटल्स की सुविधा दी गई जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी। एंड अकोमोडेशन वर प्रोवाइडेड, अकोमोडेशन मतलब उन्हें घर भी दिए गए जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। यानी नंबर 1, उनकी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई, जो फीमेल काम करती थी उनके बच्चों के लिए क्रीचर्स बनाए गए, और उनकी जो स्वास्थ्य थी, मेडिकल हेल्थ थी, उसके लिए भी उन्हें चीप फैसिलिटीज़ दी गई। तो एक आपका ये क्वेश्चन आप याद करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि कौन से ऐसे 4 स्टेप्स हैं जो लेनिन ने लिए जिससे रशिया की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों में ही सुधार हो सके, दोनों ही इम्प्रूव हो सके। तो पहला पॉइंट है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज एबोलाइज्ड एंड ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो एक्ट था उसको एबोलिश्ड मतलब ख़त्म कर दिया गया और जितना भी प्रोडक्शन था वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया।
लैंड वॉज टेकन अवे फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। अब जो ज़मींदार थे उनसे ज़मीनें ले गई और ज़मीनों को किसानों में बांट दिया गया, यानी अब ज़मीनों को किसानों को खेतों का मालिक बना दिया गया। फिर ऑल वर्कर्स एंड लेबरर्स वर मेड द रियल ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब प्राइवेट ओनर्स जो थे इंडस्ट्रीज़ के, उनसे इंडस्ट्रीज़ को ले लिया गया और वर्कर्स और लेबर्स की यूनियन बनाई गई और उन्हीं को ही इंडस्ट्रीज़ का ओनर बनाया गया। फिफ्थ पॉइंट भी, फोर्थ वाला भी आपको याद करना है। 5 ईयर प्लान्स वर मेड फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ इकनॉमी। 5 सालों के प्लान बनाए गए। बैंक, बिग कंपनीज, अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इन सभी को दे वर नेशनलाइज्ड, यानी बैंक्स को, कंपनीज़ को, इनको नेशनलाइज किया गया, यानी प्राइवेट हाथों से लेकर अब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि रशिया में जब रिवॉल्यूशन हुई तो इसका पूरे दूसरे देशों पे क्या असर पड़ा, यानी वर्ल्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। लास्ट वाला क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। तो इसमें आप जैसे जो पेंसिल लगाए बेटा बस उतना भी लिखोगे तो नंबर मिलेगा। द पेजेंट्स एंड वर्कर्स गेन रिस्पेक्ट इन अदर कंट्रीज़। अब किसानों और वर्कर्स को भी लोग इज्जत की नज़रों से देखने लगे। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स बिगेन टू बी फॉर्म्ड इन अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब जो गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनने लगी। अ स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में और खाई बढ़ गई। Governments of other countries also began to think for the common people. अब गवर्नमेंट भी कॉमन पीपल के बारे में सोचने लगी। ये कुछ मेन आंसर्स थे जो आप इस लेसन के तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी 2-3 डेफिनेशंस भी हैं जो आप ज़रूर याद करिए कि रशिया में 3 तरह के ग्रुप्स थे। एक को लिबरल कहते थे, एक को रेडिकल, एक को कंजर्वेटिव। तो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वर दोज हु टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स एंड अपोज द पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। ये सारे धर्मों का मतलब इज्जत करते थे और जो राजा की पावर थी उसको अपोज करते थे। दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द राइट ऑफ कॉमन पीपल। ये आम आदमी की प्रोटेक्ट करते थे और उनके लिए आवाज़ उठाते थे। तो अगर आप इतना भी लर्न कर लोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। फिर है हु आर रेडिकल्स। रेडिकल्स वॉन्टेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी। ये मतलब गवर्नमेंट की ही नीतियों के अनुसार काम करते थे। दे सपोर्टेड वुमेन मूवमेंट्स एंड गेव देम राइट टू वोट। और इन्होंने ही औरतों के लिए लड़ाई शुरू करी और उन्होंने ये लड़ाई करी कि औरतों को भी वोट डालने का अधिकार मिले, क्योंकि उस ज़माने में औरतों को पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होने दिया जाता था। इसके बाद आप याद करना है कंजर्वेटिव, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू द बोथ ग्रुप। They also began to accept some changes, but they strongly believe the past has to be respected. कंजर्वेटिव ग्रुप रेडिकल और लिबरल्स दोनों को ही अपोज करता था और ये हमेशा कहता था कि जो पास्ट में हुआ है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, और वो कहते थे अचानक से बदलाव नहीं हो सकता। रशियन रिवॉल्यूशन अगर कहीं भी आप पढ़ते हैं तो उसमें 2 लोग मेन थे, एक थे लेनिन और एक है कार्ल मार्क्स। यही वो स्कॉलर थे जिन्होंने आम आदमी को सोचना शुरू किया, आम आदमी को ये बताया कि आपके खिलाफ गलत हो रहा है। तो इसमें आप यहाँ से याद कर सकते हो, इन 1847 कार्ल मार्क्स ड्राफ्टेड द मोस्ट फेमस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन्होंने एक लिखा था, उसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1847 में। ये जो कैपिटलिज्म चलता था रशिया में उसको ये सोसाइटी में चेंज करना चाहते थे, यानी कम्युनिस्ट मतलब हर चीज़ पे एक आदमी के अधिकार को ये कहते थे, नहीं हर चीज़ पे सबका अधिकार है। तो उनकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप याद कर सकते हो। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो कहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को रूल को हटा दिया जाए। सेकेंड है अबॉलिशन ऑफ ऑल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे जो चीज़ आपके पेरेंट की वो आपको मिल जाए, इसका भी ये विरोध करते थे। मेन इसके बाद ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, कि जो सेंट्रलाइजेशन हो जाए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है इक्वल लाइबिलिटी ऑफ ऑल लेबर, यानी जितने मजदूर काम करते हैं सभी बराबर हों। अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर फ्रॉम द फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में जो बच्चे काम करते थे उनका ये विरोध करते थे। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन पब्लिक स्कूल, और ये कहते थे बच्चों को हर पब्लिक स्कूल में फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए। अब आप ये पूरा 8 पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है इससे रिलेटेड भी टॉपिक आप
अगर याद कर सको तो ये याद कर लो। तो ये लेसन 2 में क्लास 9th में आप इतना भी सोशल में रेडी कर लोगे तो आपका लेसन बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। बाकी तो बहुत कुछ है, आप एक्सरसाइजेस तैयार कर लीजिए। नाउ ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।